राजधानी रायपुर में एक निजी अस्पताल पर मरीज से अवैध वसूली और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर के खिलाफ शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की गई, जिसमें अस्पताल को दोषी पाया गया। इसके बावजूद जांच में 7 महीने बाद तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार जसपुर निवासी मरीज अल्बर्ट एक्का का इलाज उक्त अस्पताल में किया जा रहा था। इसी दौरान आयुष्मान योजना के तहत इलाज होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज के परिजनों से करीब 3 लाख रुपए नगद वसूले गए। इसके बाद परिजनों ने आपत्ति जताते हुए स्वास्थ्य विभाग से शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं शिकायत के आधार पर हुई जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि अस्पताल ने नियमों का उल्लंघन करते हुए आयुष्मान योजना के अतिरिक्त राशि वसूली है। वहीं जांच रिपोर्ट के आधार पर सीएमएचओ कार्यालय ने अस्पताल को आयुष्मान योजना से निलंबित करने की आशंका संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को भेज दी है। यह अनुशंसा लगभग 7 महीने पहले ही भेज दी गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इससे यह सवाल उठते हैं कि आखिर दोषी पाए जाने के बावजूद अस्पताल पर कार्यवाही क्यों नहीं होती। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल द्वारा न आर्थिक राशि लिया गया, बल्कि इलाज में भी लापरवाही बरती गई। वहीं परिजनों का कहना है कि गलत उपचार के कारण उनके परिजन की स्थिति बिगड़ गई और अंततः उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है और उन्हें आर्थिक व मानसिक दोनों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिवार ने यह आरोप लगाए हैं कि जब उन्होंने इस मामले में आवाज उठाई और न्याय की मांग की तो उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल जैसे जुड़े लोगों द्वारा दबाव बनाए गए और यहां तक कि उन्हें धमकियां भी दी गई। वहीं परिवार का आरोप है कि डॉक्टर आशीष मित्तल और उनकी पत्नी डॉक्टर सुमन मित्तल ने उनके करियर बर्बाद करने की धमकी दी। वहीं परिवार का दावा है कि उनके पास इस धमकियों की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसे वे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं पीड़ित परिवार लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि जब जांच में अस्पताल दोषी साबित हुआ तो अब तक उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। उनका कहना है कि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की विश्वसनीयता से जुड़े मुद्दे हैं। यदि ऐसे मामलों में समय पर कार्यवाही नहीं होती तो आम जनता का भरोसा स्वास्थ्य व्यवस्था से उठ सकता है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और वे इस पर गंभीरता से कार्यवाही करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि संबंधित अधिकारियों से तुरंत जानकारी ली जाएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कदम उठाया जाएगा, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। यह घटना स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था और निजी अस्पतालों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और सरकार बेहतर और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे मामलों में कार्यवाही देरी से लोगों में असंतोष बढ़ा देती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले को कब तक निर्णायक कदम उठाएगा। यदि समय रहते दोषियों पर कार्यवाही नहीं होती तो यह न केवल एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में मदद करेगा, बल्कि स्वास्थ्य विभाग में जनता के भरोसे को भी मजबूत करेगा।